अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय टाइनी वर्ल्ड, मेरी छोटी सी दुनिया। और आज मेरी छोटी सी दुनिया का छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है ला पास्कुलिटा, जो कि मार्च 1930 के ऊपर मेरी कहानी जो है वो बेस करती है। कहानी जनाब बहुत ही यूनिक, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अजीब व गरीब है। कहानी बेस करती है मैक्सिको के शहर चिवावा में मौजूद एक ब्राइडल शॉप की, जिसका नाम है ला पॉपुलर, और उसके अंदर लगे हुए एक बहुत ही यूनिक से मैनिकन की। मैनिकन कहते हैं उस डमी को जो अक्सर हम दुकानों के बाहर औरतों के या आदमियों के या बच्चों की डमीज लगे हुए देखते हैं, जिनके ऊपर वो सीजनल जो है वो सीज़न के हिसाब से उनको कपड़े पहनाते रहते हैं। तो उस चीज़ को हम मैनिकन कहते हैं। तो बहरहाल 25 मार्च 1930 यानी कि 25 मार्च 1930 को उस दुकान के अंदर जो है वो एक मैनिकन लाया गया, जो कि लड़की का था, और उसको जो था वो स्प्रिंग के हिसाब से उसको ब्राइडल ड्रेस पहनाया गया था। यूनिकनेस उसकी ये थी कि वो दिखने में बिल्कुल ही असल मालूम होती थी, यानी कि वो मैनिकन और डमी की तरह नहीं लगती थी, बल्कि जो मैनिकन था इसकी शक्ल दुकान की ओनर के साथ बहुत ज़्यादा मिलती थी। और लोगों ने ये नोट करना शुरू किया कि दुकान की जो मालिकन है उसमें और इस डमी में बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस मौजूद है। और इस बात को फैलने की वजह कुछ ये बयान की जाती है कि उस मालकिन की जो बेटी थी उसकी शादी होने वाली थी, और शादी से कुछ रोज़ पहले उसको एक ब्लैक विडो स्पाइडर ने काट लिया था, जिसकी वजह से एन शादी वाले दिन उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ला पास्कुलिटा ला पॉपुलर ब्राइडल शॉप की विंडो के अंदर पिछले 90 साल से उसी तरह ही मौजूद है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब उसको कोई देख नहीं रहा होता तो वो अपनी पोजीशन भी चेंज करती है। और हैरत अंगेज़ बात एक और भी है कि वहाँ पर से जो लोग गुज़रते हैं या जो उसको देखते हैं, वो उसके हाथों को और उसकी स्किन को देखते हैं तो वो बिल्कुल असली मालूम होती है, जबकि आप किसी डमी को देखें तो वो आपको साफ़ प्लास्टिक की महसूस होते हैं। उसकी टाँगों के अंदर या उसके बाजू, उसके हाथों के अंदर जो है, वो कहने वाले कहते हैं कि वहाँ वेन्स तक मौजूद हैं, वो भी आपको नज़र आती हैं। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो अपनी आँख से इशारा करती है और उसकी आँखें देखने में बिल्कुल असली मालूम होती हैं। इसके अलावा जनाब एक और र्यूमर ये भी है कि एक फ्रेंच मैजिशियन जो है, यानी कि एक फ्रांस का जादूगर, जब वहाँ पर आया और उसने इस मैनिकन को देखा और उसकी ब्यूटी से वो इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि वो हर रोज़ रात को आता था और अपने जादू के ज़ोर से उसको ज़िंदा करता था, और फिर वो रात को जो था वो टाउन की सड़कों के ऊपर घूमते फिरते थे, और सुबह होने से पहले पहले वो खिड़की में दोबारा अपने मैनिकन की तरह खड़ी हो जाती थी। ये तो जनाब एक अफ़वाह है या एक कहानी है या एक मिथ है, ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ला पास्कुलिटा आज भी उस खिड़की के अंदर मौजूद है, और आज भी वो तमाम मैनिकन से उतनी ही मुख्तलिफ लगती है जितनी कि वो 1930 में लगती थी। कैसी लगी जनाब आपको मेरी आज की ये छोटी सी कहानी? उम्मीद है ज़रूर आपको पसंद आई होगी। आए तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जनाब किसी दोबारा बहुत ही अच्छी, यूनिक और डिफरेंट सी स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।